नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका का अंतर्गत आपकी कक्षा 9 की गणित विषय के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हमारा कार्य पत्रक है वो है 38 नंबर, जो कि पेज नंबर 46 पर 46 पर आया हुआ है। अब तक हमने कुल 37 कार्य पत्र की बात की है। यदि आपने नहीं देखे या आपको हमारा कार्यपत्र नहीं मिल रहा तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको सारे एक से लगाकर 37 तक सारे विज्ञान के कार्यपत्र मिल जाएंगे। आज 38 नंबर कार्यपत्र हैं, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है उसको हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 46 यानी 46 और हल करते हैं हम अपनी आज की क्लास में कार्यपत्र 38 का पहला क्वेश्चन। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक कार्यपत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल किए हुए वो रोजाना मिलते रहें। देखिए कार्यपत्र 38 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, कार्यपत्र 38 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत आज हम गति की दर का मापन करने वाले जो सवाल है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, चाल की परिभाषा ए मात्रक लिखी, यानी चाल की परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। यानी कोई भी वस्तु होगी वो इकाई समय में जो दूरी तय करेगी उसको क्या कहते हैं? चाल। और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। क्या है? मीटर, या आप ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यदि आप ऐसे स्लाइड नहीं करें तो आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ओके विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी कार्यपत्र 38 का पहला क्वेश्चन का आंसर अपनी कार्य पुस्तिका में जल्दी से लिखें। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन, जब वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो वो होगा एक समान दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? एक समान। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी अपने कार्यपत्रक में लिखें। ये छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे साल की परिभाषा, मात्रक, त्वरण, वेग, ये आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। आपकी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत ये 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, त्वरण किसे कहते हैं? सूत्र और मात्रक लिखिए। यानी किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर सेंटीक्यूब स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो मात्रक यहाँ लिखा हुआ है। सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र यहाँ पर आप सूत्र लिख दें। सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। ठीक है, ये होता है आपके त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। जल्दी से सभी विद्यार्थी त्वरण की परिभाषा लिखें। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण। मात्रक लिखा हुआ है और सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया, v माइनस यू बटा टी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस क्लास की पीडीएफ, आपको प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके क्लासमेट आपके साथ पढ़ते हैं, सभी को वीडियो शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं। अब सूत्र लिख दिया पहले, ए बड़ा वी माइनस यू बटा टी। सभी विद्यार्थियों ने सूत्र लिख दिया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात, देखिए एक बस 16 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तथा 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पे घंटे में। आपको इकाई का विशेष ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। ओके, देखो दूरी में तो कुछ फर्क नहीं है, तो हमने लिख पाया, देखो कुल दूरी लिखी। क्या लिखी? कुल दूरी। 16 + 20 कितने हुए? 36। कितने हुए? 36।
अब 36 किलोमीटर था, इसको मैंने मीटर में बदला, तो मीटर में बदलने के लिए इसको मैंने 1000 से गुणा किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए इसको गुणा किया 1000 से, तो ये हुए 36,000 मीटर। फिर कुल समय देखो, ये तो 15 मिनट है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट। तो 15 और 60 को मैंने जोड़ा, 15 और 60 कितने मिनट हुए, 75। अब इस मिनट को मैंने बदला सेकंड में, तो 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, इसको मैंने वापस गुणा किया 60 से, तो 75 इंटू 60, इन दोनों का गुणा किया, कितना है 4500। फिर अब औसत चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी थी, 36,000 मीटर बटा 45, 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 45 का भाग 360 में दिया, कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल होगी। ओके विद्यार्थियों, तो सभी जने अच्छी तरह से इसको अपने कार्यपत्रक 38 में उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार के जो वीडियो हैं समय पर मिलते रहें, और बहुत जल्द आपको मॉडल पेपर और आपको गणित, विज्ञान, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में रामबाण साबित होने वाले हैं। जल्दी लिखें क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षा में पूछा भी गया था। लिख दिया, आराम से लिखिएगा। पहले दूरी, फिर समय, फिर औसत चाल। ध्यान रखें सभी मिनट को मैं सेकंड में बदला, ठीक, घंटे को मिनट में बदलने के 60 से 2 बार गुणा करते, ध्यान रखना, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। ओके, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, चाल और वेग में अंतर बताइए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल को आप रट लेना, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि अति इंपॉर्टेंट है। देखो चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि। ये इसका पहला अंतर है, मुख्य अंतर है ये कि जो चाल होती हैं वो अदिश राशि होती हैं और वेग सदिश। फिर चाल में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जबकि वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। यहाँ पर दो ही लाइन दी हुई थी, तो दोनों अंतर मैंने यहाँ पे लिखे जो मुख्य थे, मोस्ट। तो जल्दी से सभी जने लिखें। अब बात करते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर की, जिसके अंदर हमको त्वरण ज्ञात करना है। अच्छी तरह से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, राम विराम अवस्था से अपनी गाड़ी शुरू करता है, 30 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, गाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। विद्यार्थियों मैंने ऊपर सूत्र आपको बताया था, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है v माइनस यू बटा टी। v यहाँ पर है अंतिम वेग, क्या है अंतिम वेग, और u है यहाँ पे प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, हमेशा शून्य, क्या होगा शून्य। अंतिम वेग 30 सेकेंड में, ठीक है ना, कितनी स्पीड आगे वेग आ गया था उसका 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे u तो हुआ 0, v हुआ 5, v हुआ कितना 5, और सेकेंड 30 सेकेंड है ना, t दिया हुआ यहाँ पे 30 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा v 5 माइनस 0 बटा 30, 5 में 0 जाएगा, क्या आएगा 5 बटा 30। अब 5 का भाग 5 में 1 बार और 30 में गया 6 बार, तो उत्तर रही 1 बटा 6, कितने 1 बटा 6, ये हमारी आंसर होगी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह से अपने कार्यपत्र में उतारें। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 38 को हल किया। आप 5वां क्वेश्चन भी देखें, छठा बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।